हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि क्या अगर कोई घटना आज घटित होती है और उसकी एफआईआर या केस आज नहीं किया जाता है, लेकिन 3, 4, 5 या 7, 8, 10 साल के बाद अगर कोई केस करे तो क्या केस कर सकते हैं। जैसे आज हम फोकस करेंगे मैट्रिमोनियल इश्यूज के ऊपर कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कुछ झगड़ा हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं, यानी कि वाइफ मायके चली जाती है, फिर वहां पे जाके आज या एक हफ्ते या महीने में कुछ नहीं करती है, लेकिन 4, 5 साल 7 साल के बाद अचानक से वो 498 दाखिल कर देती है और फिर हस्बैंड को ये लगता है कि अब अचानक इतने साल के बाद अब वो घटना घटित हुई, इतने साल के बाद अब वो कर रही, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? क्या ऐसा केस दर्ज किया जा सकता है? और अगर इस तरीके का 498A का केस है या फिर कोई ऐसा केस है तो कितने समय तक उसे दर्ज कराया जा सकता है? क्या कोई टाइम लिमिट है भी या नहीं, और है तो कितनी है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर कोई आज घटना घटित होती है, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर वाइफ है जो कि वो मायके चली गई। अब मायके जाने के बाद झगड़ा इतना नहीं था बड़ा कि वो कुछ ना कुछ डाउरी का या 498A का केस करे या कुछ भी करे और वो शांति से अलग रहे। फिर एक दिन बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता और फिर दोनों अपने अपने काम में लगे रहे, लेकिन किसी के ना एक दूसरे को कांटेक्ट किया, ना एक दूसरे से मिले, ना एक दूसरे को परेशान, कुछ नहीं किया। और फिर ऐसे ही 2, 3, 4 साल 5 साल बीत गए। उसके बाद अचानक वाइफ है जो 498A का केस कर देती है 5 या 6 साल के बाद। और जैसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है हस्बैंड को कि भाई आपके ऊपर 498A का केस हुआ है, तो अब ये हस्बैंड ये शौक में आ जाता है कि इतने साल के बाद अब उस घटना से क्या, अगर उस टाइम वाकई में वाइफ को परेशान किया है, वाकई में उसके साथ जो है मारपीट की गई है, तो अब उसने उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं की, कोई फरियाद नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया और अब 4 साल 5 साल 3 साल बाद वो कंप्लेन कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस उसकी कंप्लेन देख के पढ़ के वो एफआईआर दर्ज भी कर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन है? तो देखिए, इसमें दरअसल ये बात है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब वाइफ पुलिस स्टेशन 5 साल बाद गई होगी तो उन्होंने ये नहीं मेंशन किया होगा कि ये घटना उस वक्त की है, यानी कि 5 साल या 3, 4 या 4 साल पहले की घटना नहीं बताई होगी, घटना लेटेस्ट बताई होगी और जिसके कारण पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी होगी। अब लिमिटेशन के बारे में बात करें कि कोई भी केस कब दाखिल कर सकते हैं, अगर घटना आज घटी है तो कितने समय में दाखिल कर सकते हैं। जो वाइफ की एफआईआर क्यों पुलिस ने रजिस्टर कर ली वो मैं आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सीआरपीसी 468 में ये बताया गया है कि कौन से जुर्म में कब तक उसकी जो एफआईआर है या फिर उसकी कंप्लेन दर्ज की जा सकती है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। तो सबसे पहला बताया कि अगर कोई ऐसा जुर्म है, ऐसा पनिशमेंट है जिसमें केवल फाइन है, यानी कि आपको केवल दंड भरना है, तो अगर इस तरीके का जुर्म है, इस तरीके का क्राइम है, तो उसमें उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर उसकी कंप्लेन दर्ज करानी होती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी कंप्लेन 6 महीने बाद दर्ज कराने आता है तो यह वैलिड नहीं मानी जाती, उसकी कंप्लेन नहीं ली जाएगी। यानी कि केवल दंड का प्रावधान है, जिसमें ऐसा कोई क्राइम है, ऐसा कोई जुर्म है तो उसकी कंप्लेन 6 महीने के अंदर दर्ज करानी होती है। दूसरा है कि अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसमें पनिशमेंट, दंड और 1 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है, तो अगर ऐसा कुछ घटना घटित होती है तो ऐसे घटना के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसकी कंप्लेन दर्ज करानी होती है, उसकी एफआईआर दर्ज करानी होती है। अगर कोई व्यक्ति इसी कंप्लेन में 1 साल के बाद आता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं की जाती है, यानी कि उसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। अगर उसे कुछ अन्याय हुआ है तो उसे घटना से लेकर 1 साल के अंदर अंदर उसे फाइल
करना होगा। और तीसरा बताया गया है कि अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसके अंदर 3 साल तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, यानी कि सजा का प्रावधान 3 साल तक का है, जो कि 498A में है, तो उसकी कंप्लेन आप घटना से 3 साल के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं किया जा सकता है। तो अब आप कहोगे कि तो फिर जब वाइफ ने 5 साल के बाद जब यहाँ पे उसने कंप्लेन दर्ज कराई, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, तो फिर पुलिस ने उनकी एफआईआर क्यों ली, क्यों रजिस्टर कर ली और क्यों पति के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ उसके ऊपर कार्यवाही की? तो दरअसल इस समय क्या होता है कि जब वो कंप्लेन दर्ज कराने जाती है, एफआईआर दर्ज कराने जाती है, तो वो 5 साल पहले की घटना नहीं बताती है। ऑन पेपर जो कंप्लेन है उसके अंदर लेटेस्ट घटना बताई गई है, 1 या 2 महीने या से पहले की या लेटेस्ट, जिसके कारण पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि उसने ऐसा नहीं इस अंदर मेंशन किया होगा कि ये उसके साथ जो मारपीट हो या 498A के जैसा उसके साथ हुआ हो, तो वो 5 साल या 4 साल पहले नहीं हुआ है, ये नजदीक ही टाइम में ही हुआ है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ही ये चीज हुई है, और जिसके कारण 498A की एफआईआर दर्ज होती है। हाँ, बाद में अलग बात है कि अगर ये तारीख गलत होगी, अगर ये फैक्ट्स बताए गए होंगे वो गलत होंगे, तो हस्बैंड छूट जाएगा, निर्दोष छूट जाएगा और केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो घटना बताई गई है वो 3 साल के अंदर हुई है ऐसा बताया गया है, इसके कारण 498A का इसमें केस लगता है और एफआईआर दर्ज होती है। यानी कि इन शॉर्ट, चाहे मैट्रिमोनियल इश्यूज हो या फिर कोई भी रियल इश्यू हो, अगर किसी भी की घटना में ऐसा अगर कोई जुर्म है जिसमें 3 साल तक की कैद की सजा का ही प्रावधान है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उसके ऊपर का सजा का प्रावधान नहीं है, तो उस मामले में उसकी कंप्लेन 2-3 साल के अंदर अंदर ही रजिस्टर करानी होगी। अगर कोई जुर्म ऐसा है, कोई पनिशमेंट ऐसी है जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है, तो ऐसे घटना की, यानी कि ऐसी कंप्लेन आपको घटना से 1 साल के अंदर अंदर दर्ज करानी होगी। और अगर केवल दंड का प्रावधान है, यानी कि फाइन का प्रावधान है, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर अंदर उसकी कंप्लेन दर्ज करानी होगी। यानी कि ऐसी लिमिट दी गई है, कानून में दिया गया है कि कौन सा केस आप कितने समय तक ही फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज घटना हुई, अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ नहीं करना, इतनी बड़ी घटना नहीं लग रही, लेकिन बाद में आपको 3, 4, 5 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मैं उसे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके केस डाल दूं, परेशान करूं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी कंप्लेन कितने साल के अंदर, कितने समय के अंदर दर्ज करानी चाहिए और क्या वैलिडिटी है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप में भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।